आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी काव्यधारा किसका ग्रंथ है? हिंदी काव्यधारा का रचनाकार आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न। आदिकाल को जय काव्यकाल की संज्ञा किसने दी है? किसने कहा है आदिकाल को जय काव्यकाल? किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने रमाशंकर शुक्ल रसाल जी को चुना। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इसमें रसाल इन्हीं का उपनाम है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रसाल उपनाम रमाशंकर शुक्ल जी का ही है, तो या तो आप दोनों विकल्पों को सही मान सकते हैं अथवा यहाँ पर कोई अन्य विकल्प होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आपने विकल्प बी राजामुंज को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शब्दी किसकी रचना है? शब्दी, शाखी, शब्दी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो शाखी शब्द रामायणी, तो शाखी शब्द रामायणी कबीरदास की रचना है, लेकिन यहाँ शब्दी पूछा जा रहा है, तो शब्दी रचना गोरखनाथ की है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। शाखी, शबद और रामायणी, ये तीनों रचनाएं कबीरदास की हैं, बीजक में संग्रहित हैं, बीजक में। अगला प्रश्न है कि योगसार के रचनाकार कौन है? योगसार किसकी रचना है? जोगसार या योगसार। और इस प्रश्न का सही जवाब जोइंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस सदी की रचना है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में से मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर चयनित किया होगा। 13वीं शताब्दी विकल्प। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर विद्यापति को आपने चुना, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। शिलांकृत कृति मानी जाती है, इसमें से शिलांकृत कृति कौन सी है? तो आप जानते हैं राउरवेल शिलांकृत रचना है, विकल्प डी इसका। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान कौन नहीं है? इसमें से इसका आपको जवाब बताना है। इस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 10 दर्शन सार रचना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर तो यह जो है दर्शन सार आचार्य देवसेन और लक्ष्मी चंद्र दोनों लोगों की रचना है, विकल्प डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, अपने पौरुष से हताश जनता के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जवाब चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? जवाब में आपने मिश्र बंधुओं को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रामानंद की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? शुक्ल जी के अनुसार रामानंद की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? जवाब में विकल्प ए 2 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कि दशरथ नंदन राजा मेरा रामचंद्र प्रणवय नामा तत्व रस अमृत विजय, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब नामदेव चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया विकल्प सी। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, ज्ञान समुद्र रचना किसकी है? ज्ञान समुद्र रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर सुंदरदास विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हृदय दर्पण पुस्तक के रचनाकार कौन है? हृदय दर्पण पुस्तक का रचनाकार आपको बताना है। भट्ट नायक उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि काव्य दर्पण ग्रंथ किसका है? काव्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर पंडित रामदहीन मिश्र, विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सभी भारतीय सूफी संत सही इस्लाम ये किस संप्रदाय से संबंध था? और जवाब में आपने बेसरा संप्रदाय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सी सूची ग्रंथ राजस्थानी भाषा में है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हंसावली विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने स्थानों पर वक्ता श्रोता संवाद मिलता है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब, अगर आपने 4 चुन लिया विकल्प बी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? उत्तर में बाबा तुलसीदास को चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम साधारणीकरण कल्पना किसने की? भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम साधारणीकरण कल्पना किसने की? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब भट्ट नायक विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आचार्य विश्वनाथ विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब वल्लभाचार्य विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने भक्तों के कितने भेद किए हैं? वल्लभाचार्य ने भक्तों के कितने भेद किए हैं? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब विकल्प सी 4 सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26,
आचार्य शुक्ल ने सूरदास की कितनी रचनाओं का वर्णन किया है? आचार्य शुक्ल ने सूरदास की कितनी रचनाओं का वर्णन किया है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब विकल्प डी, सागर रहली सरावली 3 ना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंधव हरिराई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? चरण कमल बंधव हरिराई पंक्तियों का रचनाकार सूरदास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला रामचरित रचना के रचनाकार कौन है? वर्णमाला रामचरित रचना लल्लू लाल की रचना है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, गुटका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है, कुल कितनी रचनाएं संग्रहित हैं इसमें? जवाब में आपने विकल्प डी को चुना 3, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इश्क महोत्सव के रचनाकार कौन है? इश्क महोत्सव का रचनाकार रघुनाथ को आपने चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सारांश के रचनाकार कौन है? रस सारांश का रचनाकार भिखारी दास को आपने चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अंधकार काल किस विद्वान ने कहा है? जवाब में आपने वासुदेव सिंह त्रिलोचन को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार भारतीय युग की कालावधि क्या है? रामकुमार वर्मा जी के अनुसार भारतीय युग काल की कालावधि क्या है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब विक्रमी संवत 1927 से 1957 विक्रमी संवत तक, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि लालित्य लहरी के रचनाकार कौन है? लालित लहरी रचना किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम यारत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद की कौन सी रचना है इसमें से? जवाब में विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि सम्राट हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना पारिजात कितने सर्गों में विभक्त है? पंद्रह सर्ग उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निराला वयस्यु श्रृंगार के कवि हैं, यह कथन किस विद्वान का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में यह कथन किसका है कि वे वयस्यु श्रृंगार के कवि हैं? नामवर सिंह को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग पीयूष स्रोत सी, बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, इस पंक्ति में प्रसाद की किस रचना, यह पंक्ति प्रसाद की किस रचना से ली गई है? जवाब में लहर, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नव मानवतावादी रचना कौन सी है इसमें?
नव मानवतावादी रचना, इसमें कला और बूढ़ा चांद, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, विकल्प बी। 1930 ईस्वी में इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय योध ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना इत्यलम काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? अज्ञेय कृत इत्यलम काव्य संग्रह के कितने खंड हैं? 4 खंड चुन करके सही जवाब दिया आप। अगला प्रश्न है कि आग का आईना किसकी रचना है? आग का आईना कृति का रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, यह पंक्ति त्रिलोचन की है, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुनसान गाड़ी के रचनाकार कौन है? सुनसान गाड़ी का रचनाकार शकुंतला माथुर, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। एक और पुरुष कृति के रचनाकार कौन है? एक और पुरुष कृति का रचनाकार डॉक्टर विनय, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको, उपयुक्त गजल किस गजलकार की है? जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको, यह गजल पंक्ति किस रचनाकार की है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर रामदास मिश्र, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीम के पत्ते कृति के रचनाकार कौन है? नीम के पत्ते रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को चुन करके राइट आंसर दिया है, विकल्प बी। भूमिजा के रचनाकार कौन है? सीता वनवास को लक्ष्य करके लिखी गई रचना है। नागार्जुन उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब 1929 ईस्वी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ की यात्रा की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब निबंध, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मन की बातें निबंध किसका है? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर बाबू गुलाब राय, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इतिहास का 100 निबंध के निबंधकार कौन है? प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर रविन्द्रनाथ त्यागी, विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद आलोचना ग्रंथ किसका है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब शिवदान सिंह चौहान, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय किसकी रचना है? जवाब में आपने
हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। वीरांगना उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 1929 ईस्वी का प्रकाशित अर्धनारीश्वर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में विष्णु प्रभाकर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अर्धनारीश्वर नाम से निबंध भी है और वह निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। दुखम सुखम किसकी रचना है? ममता कालिया उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। मन की चंचलता कहानी किसकी है? मन की चंचलता कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर माधव प्रसाद मिश्र विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न संख्या 62। नील गाय की आंखें रचना के रचनाकार कौन? नील गाय की आंखें रचना का रचनाकार नमिता सिंह को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। देश विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प डी को चुना, यही सच है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समय सार नाटक के नाटककार कौन है? समय सार नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने बनारसी दास जैन को चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है, यह प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब स्कंद गुप्त विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? तो द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी और जननायक विदूषक सभी को चुना आपने तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निष्ठुर न्याय एकांकी के एकांकीकार कौन है? निष्ठुर न्याय एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? हरि कृष्ण प्रेमी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि विश्व कन्या एकांकी के एकांकीकार कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर चुनिए। विश्व कन्या एकांकी का एकांकीकार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही उत्तर सरदार गोविंद वल्लभ को चुना तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्री भुवनेश्वर कृत ऊषर का समय काल क्या है? ऊषर एकांकी का समय काल 1929 ईस्वी चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है? जवाब में सीमांत के बादल विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बाहुबली रचना किसकी है? जवाब में कुंथा जैन विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। आत्मकथा 1947 ईस्वी की इसमें से किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है? कितने शहरों में कितनी बार? ममता कालिया की आत्मकथा है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी निम्न में से कौन सी है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब दयानंद दिग्विजय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मरुभूमि का वह मेघ
रचना किसकी है? मरुभूमि का वह मेघ रचना का रचनाकार रामनिवास को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब शिव प्रसाद गुप्त को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ई। हरी घाटी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और डॉक्टर रघुवंश विकल्प बी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिकार साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब शिकार साहित्य का जन्मदाता आपने श्री राम शर्मा को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 79 मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण का संस्मरणकार आपने रामनाथ सुमन को चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। शबनम गद्य काव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। शबनम गद्य काव्य का रचनाकार दिनेश नंदन डालमिया, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वे लड़ेंगे हजारों साल 1966 ईस्वी की रचना किसकी है? शिव सागर मिश्र उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अपने ही घर में सरस्वती का अपमान भेंट वार्ता में किसको केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो नरोत्तम नागर द्वारा लिखा गया है, निराला को केंद्र में लिखी गई रचना है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बड़ों के प्रेरणादायक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने श्री कमलापति त्रिपाठी विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वन तुलसी की गंध किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। दलित साहित्य की पहली रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? जवाब में आपने सफाई देवता विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तब्दील निगाहें किसके द्वारा लिखी गई रचना है? मैत्रेयी पुष्पा विकल्प डी को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 7 भाइयों के बीच चंपा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब कात्यायनी विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अकविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आपको उत्तर बताना है। जवाब में श्याम परमार विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद है मेरी जिंदगी पंक्ति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब धर्मवीर भारती को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आप। ये अ और ई का योग है, अ उ का योग है। स्वर के कितने भेद हैं? और जवाब में 3 विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विवृत स्वर इसमें से कौन सा है?
जवाब में विकल्प ए चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयत्न के आधार पर विद्वानों ने व्यंजनों के वर्गीकरण कितने भागों में किया है। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना 2 तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि र का उच्चारण स्थान क्या है। और जवाब में मूर्धन्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। विकल्प ए 4 चुना आपने तो राइट आंसर है। सभी अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं, क्या होते हैं, घोष होते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं। काकल्य ध्वनि इसमें से कौन सी है। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर ह चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द कैसा शब्द है। जवाब में देशज विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मौसम किस भाषा का शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर अरबी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीलाभ किसका पर्याय है। यमराज उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि सौंदर्यम अलंकार में पंक्ति है। सौंदर्यम अलंकार यह पंक्ति किसकी है। आचार्य वामन की विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार पहिरे अद्भुत रूप लखात। अलंकार पहिरे अद्भुत रूप लखात यह पंक्ति किस रचनाकार की है। जवाब में देव को चुना आपने राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन है मैथ्यू और वॉस का। विकल्प सी इसका राइट आंसर। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आनंदवर्धन उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विद्या वनिता धूम्रलता पे सजेन कुल जात जे समीप इनके रहत उन्हें देख लपटात में अलंकार कौन सा है। विद्या वनिता धूम्रलता पे सजेन कुल जात जे समीप इनके रहत उन्हें देख लपटात में अलंकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब विभावना अलंकार विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या मानी जाती है। और उत्तर में आपने 14 विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। सरगुजा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। छत्तीसगढ़ी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भारत में लिपि संबंधित साक्ष्य सर्वप्रथम कहां मिलता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में कुल कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया 4 तो राइट आंसर है आपका। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों का भेद पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रात्रि काल का पहला पहर क्या कहलाता है। प्रदोष काल विकल्प सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि कौशिक का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा सूर्य, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ईश्वर में कौन सी संज्ञा है? जवाब में आपने व्यक्तिवाचक विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? और इस प्रश्न का सही जवाब ऋग्वेद, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरसों का तत्सम होगा, सरसों का तत्सम क्या होगा? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब सरसब, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आविर्भाव में उपसर्ग, विकल्प आविर, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिखावट शब्द में प्रत्यय, आवट प्रत्यय, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक में संधि कौन सी होगी? तो प्रतिध्वनि एक, प्रत्येक, विकल्प यण संधि, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सीता परम सुरिच मृग देखा, यंग यंग सुमनोहर वेशा, इसमें कौन सा दोष है? तो च्युत संस्कृत दोष, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीतिका कितनी मात्राओं का छंद है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब 26 मात्रा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पहतन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंत की, लिखी राम पठाओ, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? जवाब में लक्षणा, विकल्प ए को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि ते हिवन निकट दसानन गयो, तव मरीच कपर मृग भयो, में कौन सी रीत है? जवाब में पांचाली रीत, विकल्प सी को चुना बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।